1000 का फर्क हो गया। वो आंख भी जल के खाक हो जाती है। जो बाप था ना हमारा, वो बाप भी बड़ा खुश यहाँ पर है और कहता है मारो डिकरो, वो मारो डिकरो है, मारो डिकरो, आग लगा दिया मारो डिकरो ने। तो जो मुंह शाह का बाप है ना, उसको जलन होती कि हाँ हाँ बड़ा आया, अभी तूने जैसे बोल तो रहा जैसे कि सब कुछ तूने यहाँ पे किया, जो कुछ के तेरे बेटे ने किया और तेरे बाप ने किया, यानी उसके दादा ने, तूने कुछ नहीं किया। हमारा मैं कटो भी बड़ा खुश यहाँ पे था। वो कहते मेरे किंग तूने आग लगा दिया। जो सुनते ये भी कहती तेरे किंग, क्या किंग, कौन सा किंग, कैसा किंग, वो कोई किंग विंग नहीं है तेरा। ये भी कहता मेरा भाई मेरा किंग यहाँ पर है, वो जो इतना कमाल का आज बना ना मेरे चक्कर में, मैंने कमाल का यहाँ पे बनाया है। तो ये भी कहती जहाँ अभी साली कुछ भी बोलता है यहाँ पे रहता है। पब्लिक देखती कि ओके ठीक है। जो टॉप 3 के बच्चे यहाँ पे थे ना, जियन और गुआंग, उन दोनों ने ट्राई मार दिया है। तीसरी इकलौती लिंग शाह यहाँ पे बची है। आई डोंट नो ये क्या करती है, इसका कितना आएगा, इसका भी 3000 से ऊपर तो आना ही चाहिए। ये जाती है, ये अटैक करती है, तो इसका 2900 आया था। तो पब्लिक सैड हो जाती है यार गुआंग का 3100 था, इसका भी कम से कम गुआंग के जितना तो होना चाहिए कि ये गुआंग से नल्ली है, नहीं यार तो गुआंग से रेस्ट होंगे और यहाँ पे करके दिखा। हमारे मेंकटर सोचता बाकी बंदे इतने बुद्धू, उनको समझ ही नहीं आता। जो गुआंग है ना, वो बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पे जा चुका है और ये बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर ही है। अगर ये बॉडी टेम्परिंग के 6ठे पे चल जाएगी ना, इसका 3200 या 3300 भी हो सकता है। नहीं छोड़े, ये सबका हो गया। अब मेरी बारी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, इसलिए मैं चला और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पे था, मारने को तैयार था। लिंग शाही भी नोटिस करती भाई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस यहाँ पे लग रहा है, क्या सच्ची में इसने ठान लिया है 2000 से ज्यादा यहाँ पे करके रहेगा। अरे यार क्या इस सच्ची में मेरा किस कर लेगा, ना ना इसकी उतनी औकात नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, ये मुझे कभी किस भी नहीं कर पाएगा, इसकी औकात ही नहीं है उतनी यार। फिर हमारा मेकअप मौका नहीं मारता, वो एक्सरसाइज करते हुए बैठ जाता। तो पब्लिक भी कहती है नल्ले से नहीं होगा, अपनी बेइज्जती करवाने आ गया, तभी तो एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है। फिर हमारा मेकअप पूरा पावर अपने एक्टिवेट करता है, जैसे पूरा पावर एक्टिवेट करता है ना, तो पब्लिक भी पावर नोटिस करती है। ओ माय गॉड, हमको लगा ये बॉडी टेम्परिंग के पहले लेवल पर है, लेकिन ये तो बॉडी टेम्परिंग के 4थे या 5वें पे लग रहा है। ये जो था ना वेंचन, उसकी भी देख के जल जाती कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी पावर सामने से ये भी समझ जाती है कि यार किस के बहाने के लिए उसने झूठ बोला, उसकी रियल पावर बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर है। ये जो लड़का गुआन था नाम, वो भी देखता बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर। टेंशन की कोई बात ही यहाँ पे नहीं है, कोई बात यहाँ पे नहीं कि भाई मैं बॉडी टेम्परिंग के 6ठे पर हूँ और 3100 नहीं आ पाएगा, 2000 या 2500 के आसपास यहाँ पर आएगा। हमारा मैं कटा पूरा दम लगाता है, मुक्का यहाँ पे मार देता है। इसका 3500 यहाँ पर आया था, यानी भाई के बाद इसी का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे था। तो पब्लिक चौक जाती है, जो भी इसके हेटर यहाँ पे थे उनके जल के खाक हो जाती है। हमारा मेकट भी बड़ा खुश यहाँ पे था, वो कहता लिंग शाही जाने मन देखो भाई किस, तो वो नहीं थी वहां पर। तो ये भी देखता नहीं है, अरे किस देने के बहाने डर के मारे यहाँ से भाग गए। डोंट वरी, एक न एक दिन मेरे हाथों में आएगी और जबरदस्ती में किस यहाँ पे ले लूंगा। अब आते लिंग शाही की ओर, जिसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार उसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था, बस किस के बहाने उसने मुझसे झूठ यहाँ पे बोला, नहीं जाऊंगी उसके पास में। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट भी जीत चुका था और उसका 3500 स्कोर आया था। जो सीनियर ली थी ना, वो देख के दीवाना बन जाती कि ओ माय गॉड यार 3500 यहाँ पर आया है यार, ये तो बहुत ज्यादा हाई होता है। और ये बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है, इतना जल्दी इतना हाई लेवल पे कैसे चला गया। मुझे याद है भाई 15 दिन पहले ये बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 पे था। फिर एल्डर कहता सुनो 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 सुनो, आज का टेस्ट यहाँ पे पूरा हो गया। जो जो बच्चे लोग पास यहाँ पर हुए ना, वो सब लोग कल आ जाना, अगला टेस्ट यहाँ पे कल होगा। हाँ, तो सब लोग अपने अपने कमरे के अंदर लौट जाते। हमारा मेकटर भी और उसका भाई भी कमरे के अंदर थे। भाई बड़ा एक्साइटेड था, कहता भैया क्या लगता है कल का जो टेस्ट ना, वो कैसा टेस्ट होने वाला, उसमें क्या करना पड़ेगा। हमारा मेकटर कहता है रियली डोंट नो, मुझे कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि फाइटिंग भी होगा। तो जो हमारा अपोनेंट रहेगा ना, हम उसके साथ प्यार से लड़ाई नहीं करेंगे, पूरा मारेंगे कूटेंगे, जितनी भी पावर है ना पूरी पावर यहाँ पे लगा देंगे। लो प्रोफाइल बिल्कुल भी नहीं रखना। जो सुनते ही छोटा भाई कहता मगर क्यों, ओ माय गॉड कहीं सच्ची में दादा इस बार तो नहीं आ जाएंगे। हमारे मेकटर कहता है मुझे पूरा विश्वास है शायद दादा इस बार आ ही जाएंगे। अब आते भाई इनर सेट के पार्ट की ओर, जहाँ पे गुआंग फैमिली के जो लीडर यहाँ पे था, साथ ही में गुआन का बाप, वो अपने एक दोस्त से यहाँ पे मिलने आया था, जिस दोस्त का नाम युआन यहाँ पर है। देखो उसका नाम गुआंग है, जी वाला, और जिससे मिलने आया उसका नाम युआन है, वाई वाला। और जो युआन यहाँ पर है ना, व्हाइट टाइगर हॉल नाम का एक हॉल है सेट का, उसी का वो एल्डर यहाँ पर है। तो गुआंग कहते याद है भाई हम लोग सेट के मेंबर साथ में कल्टीवेशन करते थे, और आज देख भाई तू कितना बड़ा हो गया, लगता है कल की बात है। वो भी कहता है कि हाँ भाई लगता तो कल की बात है, और आज एल्डर बन गया, तू भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। वो भी कहता मालूम है आज मैं कहीं को आया था अपने बेटे के लिए, मेरा बेटे को डिसाइपल बनाएगा ना। वो भी कहता भाई तेरा बेटा टैलेंटेड है, वो एग्जाम तो पास हो जाएगा, फिर डायरेक्ट मेरे हॉल का प्लस मेरा डिसाइपल बन जाएगा। तो गुआंग कहता यही ना बात, तो मेरे बेटे मेरा मुंह क्या देख रहा है, अपने मास्टर को नमस्कार बोल। वो भी घुटने पे आता है और कहता मास्टर युआन नमस्कार, शुक्रिया मुझे अपने डिसाइपल बनाने के लिए। फिर गुआंग ये भी कहता मैंने सुना जो कल टेस्ट होने वाला उसमें जो तीसरा राउंड होगा ना, तीसरा ग्रेड वाला, यार उसके अंदर आप ही इंचार्ज यहाँ पे रहोगे। वो भी कहती है मैं इंचार्ज यहाँ पे रहूंगा,
तुम्हारा बेटा अगर फेल भी होने को रहेगा ना, मैं पास करवा दूंगा, टेंशन न को लो यार। अब आते हैं अगले दिन जहाँ पे बाप है ना, बाप भी आता और कहते मेरे दोनों बेटे तुमने आग लगा दिया, मुझे गर्व है। ऐसे ही करते रहो, जैसे तुम पास होकर इनर स्टेट के मेंबर बनोगे ना, कल वैसे ही दादा भी तुमसे मिलने आ जाएंगे। तो ये लोग भी कहते क्या बात कर, सच्ची में दादा हमसे मिलने आएंगे? ये भी कहते ऐसा दादा ने ये भी बोला तुम लोग का जो ट्रम्प कार्ड है ना उसको छुपा के यहाँ पे रखो, ज्यादा मतलब दिखाने की कोशिश मत करना। ये लोग कहते यस। अब आते भाई टेस्ट की बारी, जहाँ पे एल्डर भी कहते ओके ठीक है, जो सेकंड टेस्ट ना आज यहाँ पे होगा, तो सेकंड टेस्ट बड़ा सिंपल यहाँ पर है। इस टेस्ट को कहा जाता है टेस्ट ऑफ हार्ट। तो जैसे बंदे सुनते कंफ्यूज, टेस्ट ऑफ हार्ट भाई इसमें करना क्या है? तो एल्डर ना अपना कुछ ऐसा निकालता है जिससे देख सकते हैं पोर्टल जैसा कुछ तो ओपन होता है और बोला जाता है जो जो बंदे लोग टेस्ट यहाँ पे देना चाहते ना वो लोग अंदर एंट्री मारो, अंदर भाई इल्यूजन यहाँ पे मिलेगा जिससे भाई तुमको बहुत ही प्यार हो, जिससे तुमको बहुत डर लगता है, वो तुमको रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हारा काम है कि मेरी रुकावट से डरने का नहीं और आगे बढ़ने का। तो सब लोग एंट्री मार लेते हैं, हमारे में कट भी एंट्री मारता हूँ। जैसे जैसे एंट्री मारते ना सबसे आगे बीस्ट और जानवर यहाँ पे दिखाई देते हैं जो कि अटैक करने आ चुके थे। हमारे में कट भी देखते हैं मैं इनसे क्या कद्दू का डरता हूँ, ये लो इतना बोल के अपना पाव लगाता है और इल्यूजन को तोड़ के रख देता है। यानी रियल में कोई बीस्ट यहाँ पे नहीं है, वो बस इल्यूजन यहाँ पर है। अगर तुम उससे डर गए लड़ने लग गए समझो तुम्हारी बैंड बच गई। अगर तुमने अपना डर यहाँ पे दूर किया तुम पास कर जाओगे। और इसमें टोटल 5 ऐसे लेवल, ये पहला लेवल था। सेकंड में भाई आर्मी लोग आती है, उससे भी नहीं डरता, ये पास कर देता है। लेवल 3 में यहाँ पे भाई और भी कुछ ऐसा बड़ा बड़ा आता है, उसको भी आराम से पास कर देता है। हमारे में कट्टा भी देखते हैं बस लेवल 3 तो यू पास हो गया, ऐसे ही चलता है ना तो भी पूरा मुकाबला में यू पास कर दूंगा। इसमें तो कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन लेवल 4 की बारी आती है ना तो इल्यूजन में इसकी सीनियर और लिंग शायद दिखाई देती है। सीनियर भी कहती है आओ मेरे पास आओ, लिंग शायद कहती याद है किस देने का मैंने वादा किया था, उस दिन दे नहीं पाई, आ जाओ अब मैं तुमको किस यहाँ पे देती हूँ। बस सर जो बाकी बहुत सारे बंदे लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर लड़ के ना एलिमिनेट हो चुके, यानी उनका जो माइंड का पावर है ना वो ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं था। और ये जो लिंग शाय का बाप था जिसने हमारे मिकेट को अपने डिसाइपल बना लिया था वो लीडर के साथ खड़ा था। लीडर भी कहता हाँ ये जो लड़का जिसको तुमने अपना डिसाइपल नया नया बनाया ना बड़ा कमाल का है, देखो भाई तीनों लेवल कितना आसानी से पार कर दिया, उसकी मेंटल पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। जो सुनते ही हाँ ये बाप भी कहता है यस भाई डिसाइपल किसका, मेरा यहाँ पर है, उसका फ्यूचर अभी बहुत ही ब्राइट है। और बंदे लोग अपने कल्टीवेशन पे कई बार फोकस कर लेते हैं, अपने माइंड पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये कर लिया। जो सुनते लीडर भी कहता नहीं भाई आपका तो कुछ ज्यादा ही विश्वास है, लेवल 3 तो कर लिया, लेकिन जो चौथा लेवल है ना जिसमें दो दो लड़की आ गई है उनके सामने शायद टिक नहीं पाएगा। और एक सेकंड, दो लड़कियों में से एक तो आपकी बेटी आते भाई इल्यूजन के अंदर जहाँ पे सीनियर आके छिपा के जाते हो, कहते मेरे जूनियर कैसे यहाँ पर हो, चलो कल्टीवेशन करते हैं। ये भी कहता नहीं ये सीनियर नहीं है भाई, ये फेक है, ये सब इल्यूजन है, मुझे इसके जाल में नहीं आना। वो कहती आओ मिल के कल्टीवेशन करेंगे, मिल के डुओ कल्टीवेशन करेंगे। हमारे में कटे को रहा नहीं जाता कि डुओ कल्टीवेशन करेंगे या चलो करने के लिए वो बेड पे लेकर आती है, वो धीरे 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 अपने कपड़े उतारती है और कहती चलो यार चालू पड़ जाते हैं। हमारे में कटे कहते नहीं ये फेक है, वो कहती भाई कुछ भी फेक है यहाँ पे नहीं है, रियल यहाँ पर है, जल्दी से अपनी पैंट खोलो, हम लोग चालू पड़ जाते हैं। हमारे में कटे को एहसास हो जाता है कि नहीं ये फेक यहाँ पर, तो सीनियर यहाँ पे नहीं है, तो फेक इल्यूजन यहाँ पर है, भाड़ में जा, इतना बोल के इल्यूजन खत्म कर देता है। ये भी शान के चलो भाई सीनियर के इल्यूजन यहाँ पे गया, सीनियर का गया था, लेकिन जो लिंग शाही थी ना लिंग शाही का अभी भी बरकरार यहाँ पे था, वो पास में आती है और कहती है हमने शर्त लगाई थी ना और मैं शर्त यहाँ पे हार गई, तुम मुझे किस कर सकते हो, तुमको मेरे जहां पे किस करना है जितने देर तक यहाँ पे करना है जी ऐसे करना है वैसे यहाँ पे कर सकते हो। हमारा मेकअप भी लाइक ओ माय गॉड मेरे को भी किस करना है, और जो यार तो धीरे धीरे किस करने के लिए बढ़ने लग जाता है। तो उसका बाप भी देख कर ना उसको गुस्सा आता है कि अरे अरे मेरी बेटी को किस करेगा। तो लीडर भी कहता है दोनों यंग यहाँ पर है, यंग उम्र में ऐसा होता रहता है, और कौन सी रियल बेटी यहाँ पर है, इल्यूजन है तुम्हारी बेटी का। हमारे में कटे को आइडिया लग जाता है कि नहीं भाई ये भी इल्यूजन है, तो उसको तो हल्का सा दूर यहाँ पे कर देता है। जैसे दूर यहाँ पे करता ना तो दूर करने के बाद यहाँ पे वो कहती भी कह रही क्या हुआ तुम मुझे क्या नफरत करते हो। हमारा में कटे कहता है अनमन का टोला इल्यूजन गायब हो जा, इल्यूजन गायब हो जाता है। यानी जो लेवल 4 है ना इसने लेवल 4 भी पास कर लिया, तो खुश के चलो भाई लेवल 4 भी पास यहाँ पर हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। अब आते भाई वही जो लड़का था ना गुआन उसकी ओर, वो भी जैसे लेवल 4 में आता है तो उसको भी ढेर सारी लड़कियां दिखती है। तो ये तभी इसके पास कोई आर्टिफैक्ट है वो आर्टिफैक्ट दिखा देता है जिससे ऑटोमेटिक है ना इल्यूजन गायब हो जाता है। और मनी मन सोचता भाव यार मास्टर ने ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दिया था बिना कुछ किए भी, मैं चीटिंग करके आराम से आर्टिफैक्ट द्वारा पास हो सकता। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर क्यों जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर 5वें लेवल पे आ जाता है जहाँ पे ज़ॉम्बी भूत और ये हड्डी के शैतान दिखाई देते हैं। तो ये सबको ओवरकम करता है, यानी भाई लेवल 5 भी पार कर देता है। वो मास्टर और जो लिंग शाही का बाप देखे जा रहे थे ना बड़े खुश यहाँ पे थे। तो लिंग शाही का बाप कहता है कि वाह मजा आ गया, लीडर भी कहते हैं सच्ची में मजा आ गया,
यार हमारे इनर सेट में बहुत ही ऐसे कम बंदे जो इतने टैलेंटेड है जितने टैलेंटेड ये लड़का है। तो हमारा ये बताता भी ये लिंक शाही का बाप किया है यार, ये लड़का है तो कमाल का, बहुत ही सही यहाँ पर है। और लेकिन अभी के लिए जो एरे लगा हुआ था, जिस एरे के अंदर इल्यूजन यहाँ पे था, वो एक लो लेवल का छोटा सा हार्ट रिफाइनिंग एरे यहाँ पे था, मीडियम लेवल का आ जाता और ये तो पार कर देता ना तो बड़ी बात होती है। लीडर सोचते मीडियम लेवल का एरे भाई इतना खतरनाक होता ना, अगर मैं भी गया तो मैं भी कई बार फंस सकता हूँ, स्पेशली लड़कियों का जादू आ गया ना तब तो मैं पक्का फंस जाऊंगा। अब आते हमारे में डक्यो जिसने पार कर लिया था, तो ये चाहे तो बाहर जा सकता था, लेकिन तभी इसको लो लेवल का जो एरे ना वो दिखाई देता है, तो ये सोचता आराम से बैठ के एरे का जो ज्ञान है ना, एरे की मिस्ट्री समझने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, तो आराम से बैठ जाता है। तो ये लिंक शाही का बाप भी देखता कि अरे यार ये लड़का पागल है क्या भाई, नॉलेज वॉलेज कुछ है नहीं और ये एरे की मिस्ट्री समझने के लिए बैठ चुका है। अब आते भाई बाहर साढ़े, जहाँ पे वो जो लड़का था ना गुवान, चीटिंग कर करके सबसे पहले बाहर हुआ आया था, यानी सबसे पहले उसने टेस्ट पार कर लिया। बाद में अपने जीएन यानी छोटा भाई आता है, लिंक शाही भी आती है, एक एक करके सारे बंदे यहाँ पे आने लग जाते हैं। तो जीएन नोटिस करता भी सब लोग आ चुके हैं, मेरा भैया यार मेरा भैया कहीं को नहीं आया, वो कहीं फर्स्ट तो यहाँ पे नहीं लग गया। तो कुछ समय बाद ना इसका भैया भी आ जाता है, वो जैसे आता ना पब्लिक कहती है लो भाई ये भी आ गया। अबे आ गया यार, हमको लगा ये फेल वेल यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन सबसे लास्ट में आया है, गलती से पास हो गया होगा। तो ये भी कहता है भाई कह रहे क्या हो गया यार, आप इतना लेट कैसे हो गया, आपको तो स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था। ये भी कहता है मेरे भाई टेंशन मत ले, लेट भले ही हो गया लेकिन एक ना बहुत जल्दी हम लोग अमीर बनने वाले हैं। तो ये भी कहता अमीर बनने वाले मगर कैसे, हमारे में कहता बाद में बताऊं। जो हमारा राउंड है ना वो खत्म हो चुका था, सारे बंदे लोग वापस आ चुके थे। एल्डर कहता बहुत ही बढ़िया, तुम्हारे सेकंड राउंड भी खत्म हो चुका है, जो तीसरा राउंड है ना इनर सेट में होने वाला है, इसलिए जो जो बंदा ये राउंड में पास हुआ है आज जो मेरे साथ इनर सेट में, तो इनर सेट में जो एल्डर युवान है ये वही एल्डर युवान है जिसने गुआंग को अपने डिसाइपल बना लिया, तो जो कि चीटिंग भी करवा रहा था गुआंग को। वो कहते सुनो मेरा नाम एल्डर युवान है और जो व्हाइट टाइगर हॉल है ना उस हॉल का एल्डर यहाँ पर है, पीछे जो तुमको बिल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है ना इसको 4 स्पीड पगोड़ा यहाँ पे कहा जाता है। तुम आज जो तीसरा टेस्ट ना वो यहीं पे होने वाला है और उस टेस्ट का मैं इंचार्ज यहाँ पे रहूंगा। इसमें टोटल ढेर सारे फ्लोर है, लेकिन तुम लोग के लिए मैंने 5 फ्लोर यहाँ पे ओपन करवा दिया है। तुम फ्लोर पे जाओगे तुमको चैलेंज मिलेगा, फाइट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, तुमको फाइट यहाँ पे करना है और जिसने पहला फ्लोर यहाँ पे पार कर लिया ना समझो पास हो जाएगा और इनर सेट का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि अगर तुम्हारी औकात है तुम सेकंड थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हो, लेकिन बस तुमको मिनिमम पहला यहाँ पे पास करना है। तो गुआंग तो मनी मन खुश है कि अगर मैंने पास भी नहीं किया तो भी भाई मैं चीटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, एल्डर युवान मेरे मास्टर यहाँ पर है, ये आराम से मुझे पास करवा देंगे। उसके बाद ऑर्डर दे दिया जाता है कि जाओ और निकल जाओ। तो सारे के सारे बंदे टावर के अंदर एंट्री मारते हैं। हमारा मेकट जैसे पहले फ्लोर पे एंट्री यहाँ पे मारता ना वैसे ये एक बंदा आ जाता है, वो कहता भाई मैं तेरा दुश्मन हूँ, हिम्मत तो मेरे साथ फाइट कर। हमारा मेकट देखता हूँ माय गॉड ये लड़का कितना ज्यादा नल्ला है, एक ही मुक्के में मार के उड़ा देता है। जो भाई था जियान वो भी पहले फ्लोर पे था और कोई बीस्ट यहाँ पर है, वो बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा था। अब यहाँ पे आते भाई दूसरे बाहर साइड यहाँ पे सारे बंदे नोटिस करते भाई कोई एक लड़का है जो इतना जल्दी तीसरे फ्लोर पे चला गया, ये लड़का कौन है? अबे यार ये तो गुआन यहाँ पर है, वो ये गुआन फैमिली का ये बेटा है और बड़ा जीनियस और बड़ा टैलेंटेड यहाँ पर है। मास्टर युवान पूरे एटीट्यूड में कहते हुई तो वो मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनने वाला है। इतने सारे बच्चे लोग अभी पहले फ्लोर पे स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन तीसरे पे कितना आसानी से चल गया। अब आते हैं उसी लड़के गुआन की ओर जो कि सेकंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे था, जो फाइट वाइट यहाँ पे कर रहा था किसी बीस्ट के साथ और एक आर्मर यहाँ पे यूज करता है जो कि उसके मास्टर यानी युवान ने दिया था। ये फाइट नहीं करता, आर्मर ही अटैक करता है उस बीस्ट पे जिससे बीस्ट की मौत हो जाती है और ये सेकंड फ्लोर पार करके तीसरे फ्लोर पे चल जाता है। वो जो बंदे लोग देख के एक्साइटेड हो रहे थे कि भाई तीसरे पे चले गए सबसे पहले, ये भी सोचते भाव ये आर्मर जब तक मेरे पास है ना कोई चाह के भी मुझे यहाँ पे रोक नहीं सकता। अब आते बाहर साइड फिर से जहाँ पे बंदे लोग नोटिस करते माय गॉड कोई और लड़का भी है जो तीसरे फ्लोर पे चला गया। गुआन तो टैलेंटेड वो चल जाएगा, उसके अलावा जीएन और साथ ही में जो लड़की लिंक शाही थी ना वो दोनों टैलेंटेड है। शायद वो दोनों में से कोई गया होगा, लेकिन कौन गया होगा उन दोनों में से कोई भी नहीं था। हमारा मेन कटर यहाँ पे था जो तीसरे फ्लोर पे आता है तो सामने 2 समुराई दिखाई देते हैं। इस राउंड के वो लोग चैलेंजर्स यहाँ पर है और डायरेक्ट हमारे मेन कटर पे अटैक करते हैं और जैसे अटैक करते हैं हमारा मेन कटर डॉज कर लेता है। नोटिस करते हैं भाई एक की पावर है ना क्या बोलते हैं बॉडी टेम्परिंग के चौथे लेवल पर है और दूसरे की भी पावर बॉडी टेम्परिंग के चौथे पर है और दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं तो दोनों की पावर मिलाकर बॉडी टेम्परिंग के 5वें पर हो जाती है। मेरी भी पावर बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है तो मेरे सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। तो इतना सोच कर ना जोर से मुक्का मारता है, लिटरली टिक नहीं पाते, उन दोनों की बैंड बजती है और जो तीसरा फ्लोर है ना ये तीसरा फ्लोर भी पार कर लेता है। तीसरे के बाद ना चौथे पे आ जाता है, चौथे वाले में ना सामने बीस्ट यहाँ पे था, भालूला बीस्ट यहाँ पे था और एक से ज्यादा बीस्ट यहाँ पे था। इस वक्त एक की पावर भी 5वें के बराबर यहाँ पे थी, यानी इस वक्त दिक्कत होगा फाइट करने के लिए। अब आते बाहर साढ़े जहाँ पे सारे बंदे नोटिस करते कि ओ माय गॉड यार कोई चौथे पे चल भी गया, इतना जल्दी कौन हो सकता भाई, गुआन होगा पक्का, गुआन यहाँ पर होगा। दूसरा कहता हमेशा गुआन थोड़ी ना जाएगा, ये कोई और होगा। हमारी जो सीनियर है ना उसको लगता है शायद जो हमारा मेक कटर यांग चेन वो तो नहीं ना गया है
और कुछ समय बाद ना कुछ बंदे ऑटोमेटिक ही बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, इंस्टेंट उनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। तो एल्डर यहाँ पे बताता है कि यही टाइम लिमिट यहाँ पे थी, जो भी बंदे जो पहले फ्लोर पे अटक चुके हैं, जो आगे अब नहीं जा सकते, उनको बाहर हटा दिया गया, यानी ये लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और मेंबर नहीं बन सकते। जो बंदे पहले फ्लोर से आगे जा चुके ना, वो लोग आगे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे बढ़े जा रहे। अब देखते हैं एंड में सबसे ऊपर तक कौन यहाँ पे जाता है या फिर लंबे समय तक कौन यहाँ पे टिका रहेगा। दूसरा बंदा कहता है यार इस बार तो बड़े कम बंदे पास हुए, बस 200 बंदे ये जो पहले फ्लोर को पार कर पाए, पिछली बार तो 450 ने कर लिया था। एक एल्डर कहता है डोंट वरी, पिछली बार ना क्वांटिटी हाई थी लेकिन क्वालिटी हाई नहीं थी, इस बार भली क्वांटिटी कम है लेकिन सारे बंदे बड़े कमाल के। हाँ तो समझो बराबर का फायदा यहाँ पर हुआ है। उसके बाद धीरे 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 कुछ समय का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और अभी के लिए पूरे टावर में बस 5 ही बच्चे हुए थे, बाकी सब ना एलिमिनेट होकर बाहर यहाँ पे चले गए थे। हाँ लेकिन वो लोग पास हो चुके हैं और तभी जो पांचों बच्चा था C2 जिसका 1000 पॉइंट भी आया था वो बाहर आ जाता है। पब्लिक है तो माय गॉड इसने भी ऑलमोस्ट तीसरा पार कर लिया था, मानना पड़ेगा ये भी टैलेंटेड है, लेकिन ये भी बाहर आ गया। यानी अब 4 बच्चे बचे, एक पक्का भी जियान होगा, एक गुआन होगा, एक लिंक शाई होगी, चौथा कौन होगा यार? चौथा यार वो होगा यांग चेन भी बाहर नहीं आया। वो नल्ला हमें लगा सबसे पहले वो बाहर आएगा, वो तो अभी तक टिका हुआ है। जो उसकी एक्स यहाँ पे थी मोशा, उसको भी विश्वास नहीं होता कि यार मैं बहुत पहले बाहर आ गई थी, लेकिन ये तो अभी तक यहाँ पे टिका हुआ है, ये क्या सच्ची में इतना कमाल का यहाँ पे बन गया। और तभी जो लिंक शाही है ना, लिंक शाही भी आ जाती है, यानी वो भी एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन ये चौथे नंबर पर आएगी क्योंकि चौथी बंदी थी जो बाहर यहाँ पर आई है, मतलब लास्ट में चौथी। तो सब लोग कहते हो माय गॉड यार, यानी ये चौथे नंबर पर आई, कितनी कमाल की यहाँ पर है। बढ़िया यार, आग लगा दिया तुमने, तुमको तो चोट भी नहीं लगा है। अब आते हैं हमारे मेकअप पे, जो अभी भी चौथे फ्लोर पे था और दोनों भालू के साथ फाइट किया जा रहा था। नोटिस करते रहे बाप रे, दोनों की पावर 5वें लेवल पर है, बॉडी टेम्परिंग की, और मेरी भी 5वें पर है, जिसके चक्कर में दोनों के साथ में फाइट नहीं कर पा रहा। पहले एक को देखता हूँ तो पहले एक के साथ ही फाइट करता है और अपना जो फायर वाला टेक्निक है ना वो यूज करता है और भालू को मार देता है। अब कहता है चलो भाई फाइनली मैंने मार दिया। एक सेकंड, मैं इतना खुश काय को हो रहा हूँ, अभी तक बस मैंने एक भालू को मारा है, दूसरा अभी भी सही सलामत है, दूसरी मेरी कह के ले लेगा। और आते भाई बाहर साइड, यहाँ पे बाहर साइड पब्लिक नोटिस करती है, ओ माय गॉड कोई एक लड़का है जो 5वें फ्लोर पे चला गया। दूसरा कहता है नहीं एक नहीं बल्कि दो है जो 5वें फ्लोर पे यहाँ पे चला गया। और तभी मास्टर क्यू नाम का भी एक एल्डर आता है और आते कहता है वाह यार मुझे लगा नहीं था वो 5वें फ्लोर पे भी चला जाएगा। एल्डर युआन कहता वही तो यार, मेरा डिसाइपल बड़ा कमाल का है, वो 5वें फ्लोर पे भी यहाँ पे चला गया यार। गुआंग तो बड़ा जीनियस है। तो मास्टर क्यू कहता है गुआंग, अबे गुआंग के बारे में कौन बात कर रहा है? जो सुनते एल्डर युआन कहता है गुआंग के बारे में बात नहीं कर रहा, तो किसके बारे में कह रहा है? गुआंग ही गया ना 5वें फ्लोर पर। जो सुनते मास्टर क्यों कहते हैं कि वेल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ज्यादा कर तो मुझे लगता है कि शायद नहीं होगा। जो सुनते वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं होगा, शर्त लगी क्या 200 की? वो भी कहता है 200 की भाई क्या शर्त लगाने कुछ बढ़िया लगा। वो भी कहता है कि चल यार अगर सामने से मैं हार गया ना, मैं अपना स्वॉर्ड में तुझे दे दूंगा। वो भी कहता है चल भाई लगी, अगर मैं भी हारा मैं भी अपना स्वॉर्ड तुझे दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे जीतूंगा। अब आते भाई वही फाइटिंग जहां पे हो रही थी, बंदे एक्साइटेड कि भाई कौन यहाँ पर है, कौन है, और कोई नहीं बल्कि गुआंग था, लेकिन वो चौथे पे ही था जो कि फाइट वाइट किया जा रहा है। वो नोटिस करते यार फाइट करते करते बड़ी चोट लगी है, मैं शायद जीत भी नहीं पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ एलिमिनेट हो जाता हूँ, देखना मैं ही नंबर 1 यहाँ पर आऊंगा। तो ये एलिमिनेट हो जाता है। पब्लिक भी देखते हो माय गॉड चौथे फ्लोर से कोई बाहर आ रहा है, उसको बड़ी चोट यहाँ पे लगी है। एल्डर युआन कहता पक्का ये यांगचेन होगा क्योंकि भाई मेरा वाला तो 5वें पे चला गया, लेकिन नहीं ये तो गुआन था। ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो सकता है? पब्लिक भी कहते ओ माय गॉड हमको लगा ये 5वें पे जा चुका है, लेकिन ये तो चौथा ही है। यानी टावर में बस 2 ही बंदे बचे, एक यांगचेन और दूसरा जीएन, यानी वो दोनों भाई 5वें पे गए हैं। तो मास्टर क्यू भी कहता है देखा मैंने बोला ना यांगचेन और उसका भाई जियान वो दोनों यहाँ पर है, यानी तू हार गया ला बाबा ला, ये जो सोड है तेरा सोड मुझे दे दे। तो मास्टर युआन को भी गुस्सा आता कि नल्ला कहीं के ऊपर जा भी नहीं पाया, जबकि मैंने चीटिंग भी करवाया, साला ये इससे नल्ला मैंने लड़का आज से पहले कभी नहीं देखा, ये ले भाई सोड। पब्लिक भी कहती है ओ माय गॉड सच्ची में, जो सीनियर था उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ओ माय गॉड यांगचेन वो सच्ची में चला गया 5वें फ्लोर पर। अब आते 5वें फ्लोर पे जहाँ पे हमारा मेकअप फाइट किया जा रहा था, वो भी देखते चौथे पे जो बियर यहाँ पे था, मैंने एंड में दोनों का फाइट कर लिया, 5वें वाले के साथ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो लेकिन कोई बात नहीं ये भी पास कर सकता हूँ। जो भाई जी था वो भी अपना फाइट वाइट किया जा रहा है और एंड में शायद ये दोनों का फाइट हो जाता है पूरा, ये दोनों भी वापस आ जाते हैं। भाई को हल्की सी चोट लगी हुई थी, लेकिन हमारे मेकअप को बिल्कुल भी नहीं। ये लोग कहते हैं अरे वाह यार दूसरे भाई को भी कमी चोट लगी है, इसको भी तो चोट ही नहीं लगी है, यानी मानना पड़ेगा भाई दोनों तो जीनियस है, दोनों बड़े कमाल के यहाँ पर है। तो बने दोनों बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे थे। उसमें ये जो एक्स यहाँ पे थी ना मूशा, वो भी देखती है, वो कहती सुनो ना यार मेरी बात, लेकिन हमारा मेकअप इग्नोर मार देता है कि पहले
मेरे को इग्नोर मारी थी, अब मैं वापस कमाल का बना तो वापस मेरे पास आ रही है, क्या भाड़ में यहाँ पे जाओ। जो एल्डर यहाँ पे थी ना, वो एल्डर यहाँ पे कहती है कि सुनो मेरी बात यार, टोटल 198 बंदे जो पास यहाँ पर हुए, हम तुम सबका देखेंगे और तुम्हारी रैंकिंग यहाँ पे बताएंगे। तो भाई जियन था ना, वो भी कहता भैया देखिएगा आप ही नंबर 1 पे आए रहोगे। ये भी कहता पहले 5 फ्लोर पे तुम भी साथ में आए थे, तुम भी नंबर 1 हो सकते, हम रिजल्ट का वेट करते हैं। तो जो एल्डर युआन था ना, वो रिजल्ट यहाँ पे सुनाता है और रिजल्ट में बताता है जो गुआंग है ना वो नंबर 1 पर आया है। जो सुनता हमारे में कटा भड़क जाता है कि भाई वो तीसरे पे आएगा ना, भाई नंबर 1 पे हम दोनों में से कोई एक भाई आएगा ना, क्या चीटिंग कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। और जो एल्डर यहाँ पे था ना, एल्डर गुआंग को नंबर 1 यहाँ पे बनाता है। तो हमारा मिकट अभी भड़क जाता है, कहता भाई क्या बकवास किए जा रहे हो, अंधे हो क्या, समझ